तो जय हिंद दोस्तों, एक तरफ एसएससी का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन अभी खत्म हुआ नहीं है। आपको पता होगा कि खत्म हो चुका है ना रे दोस्त, खत्म नहीं हुआ है, अभी ये आंदोलन चल रहा है। और इसी आंदोलन में इस आंदोलन को रोकने के लिए एसएससी एक नोटिस जारी करता है। एक दिन पहले और नोटिस जारी किया और इस आंदोलन को काबू करने के लिए एक बार फिर से एक नया नोटिस जारी किया। और इसमें आपको पता होगा कि सर की बहुत लोग जो गए थे रेलवे के प्रोटेस्ट में गए थे। रेलवे के ऐसा कोई आंदोलन ही नहीं था, प्योर तो आंदोलन था, एसएससी का आंदोलन था। और इस एसएससी के आंदोलन ने एसएससी में एक नया नोटिस जारी किया और नोटिस से जारी किया कि जो भी अगर सरकारी जॉब में लड़का अगर छट जा रहा है तो उसको हम प्राइवेट जॉब में हायरिंग का एक मौका देंगे। अब क्या है सर, इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। आप ये नोटिस देख लिए होंगे। नोटिस जो निकलकर डायरेक्ट जो आ रहा है, कहां से आ रहा है सर, तो डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग से। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग से, जिसे डीओपीटी कहा जाता है और एक कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि डीओपीटी का मतलब क्या होता है, तो डीओपीटी एक पेंशन विभाग है और ये जो है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जितने भी कार्मिक मंत्रालय है ये सब के सब इसके ही अंदर आता है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या चाहे कोई भी हो। डीओपीटी इसका हेडक्वार्टर आपको पता होगा दिल्ली में होगा। अब इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक के तहत एक एसएससी ने नोटिस जारी किया। और नोटिस जारी करने के बाद इन्होंने क्या बोला कि सर अगर वैसे लोग, आपको पता होगा कि सर एसएससी में बहुत सारा चरण होता है, जिसे सीबीटी 1 कहा जाता है, उसके बाद सीबीटी 2 कहा जाता है और उसके बाद जो फाइनल मेरिट है, फाइनल मेरिट में लड़का छट जाता है। यानी कि आपको पता होगा कि प्री होता है, मेंस होता है और फाइनल मेरिट में लड़का जो है पहुंच नहीं पाता है, छट जाता है। तो इसके बाद एसएससी बोला है कि हम जो है उनको प्राइवेट जो नौकरी है, प्राइवेट नौकरी में हम क्या करेंगे, हायरिंग का मौका देंगे। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट का नाम निकालेगा। इसके बाद फादर या चाहे हस्बैंड नाम, यानी कि कोई भी अगर जिसका शादी हो चुका है उनका हस्बैंड, चाहे जिसका फादर का नाम, डिटेल जारी करेगा। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर ऑफ कैंडिडेट, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, कितना मार्क पाया है, उसके बाद ईमेल एड्रेस। यानी कि सिंपल एक कह रहा है कि पहले ये काम किया था, यूपीएससी किया था। आपको पता होगा कि यूपीएससी में अगर वैसे लड़के जो बाहर हो जाते हैं, फाइनल मेरिट तक छट जाते हैं, तो एक पोर्टल आया था जिस पोर्टल का नाम था प्रतिभा पोर्टल, याद है ना, प्रतिभा सेतु पोर्टल। और इसी प्रतिभा सेतु पोर्टल के तहत अगर कोई लड़का यूपीएससी के फाइनल मेरिट तक छट जाता था तो उसको प्राइवेट जॉब में अगर करने का इच्छुक है तो ये प्रतिभा सेतु के तहत उसको जॉब मिलता था। उसी प्रकार से एसएससी ने ही भी एक नया नोटिस निकाला है और नोटिस निकाल कर ये बोला है कि सर कि पूरी तरीके से अगर लड़का अगर फाइनल मेरिट एसएससी में छट जाता है, फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसको हायरिंग किया जाएगा प्राइवेट जॉब में अगर लड़का इच्छुक है। तो ये निकाला था। और आपको पता होगा कि अभी जो एसएससी का जो आंदोलन है, ये भी एसएससी का जो आंदोलन है अभी बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। और फाइनल जो है 6 अगस्त को, जी हाँ, फाइनल जो है 6 अगस्त को, अगर हम बात करेंगे 6 अगस्त को ये फाइनल एक डेट जारी किया है एसएससी कि उस दिन हम क्या करेंगे, तो 6 अगस्त को दिल्ली में एक फिर से आंदोलन होगा जो एसएससी को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो वीडियो में आपको पता होगा कि पूरा बता दिए कि एसएससी नोटिस क्यों जारी किया, क्या था पेंशन मंत्रालय, लोग वहां पे आंदोलन कर रहे थे, तो एक एसएससी ने नोटिस निकाला। और एसएससी नोटिस से निकाला कि अगर जो फाइनल मेरिट तक न पहुंच पाते हैं तो उनको ये जॉब जो है, प्राइवेट जॉब जो है मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद।